कुछ मनुष्यों की सोच है कि समय को रोक नहीं सकते और ना ही समय को बांध सकते हैं। जैसे रामायण के नाव चलाने वाले ने राम जी को और सीता माता को, लक्ष्मण जी को गंगा के पार उतारा था अपनी नाव में बैठाकर, मगर राम जी केवट को गंगा पार उतारने की मजदूरी देना चाहते थे, मगर केवट ने मजदूरी नहीं ली। केवट ने कहा कि आप 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आएंगे, तब मैं अपनी नाव में आपको वापस बैठाकर उस पार उतारूंगा और मुंह मांगी मजदूरी लूंगा। मगर राम जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्यापुरी में आए थे और केवट गंगा किनारे राम जी का इंतजार करता रह गया था। राम जी का राज्य तिलक के बाद राम जी सबको तोहफे दे रहे थे, तो राम जी को उस समय भी नाव चलाने वाले केवट की याद आई, और उस समय भी याद आई थी जब राम जी वनवास के बाद अयोध्यापुरी में आए थे। तो अनेक प्रकार के अयोध्यावासी राम जी का स्वागत के लिए आए थे, मगर राम जी की आंखें नाव चलाने वाले केवट को ढूंढ रही थी। राम जी को उस समय की बात याद आ रही थी जब केवट ने कहा था कि आप 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आओगे, तब मैं मेरी मुंह मांगी मजदूरी आपसे ले लूंगा। राम जी को वो समय याद आ रहा था, क्योंकि नाव चलाने वाले केवट ने राम जी से मजदूरी नहीं लेकर केवट ने समय बांध लिया था। बंधा हुआ समय हर समय याद आता है, इसलिए राम जी ने केवट की मजदूरी कृष्ण अवतार में दी। सोचो, राम जी ने कृष्ण अवतार में मजदूरी किस प्रकार दी और किसको दी। सोचो, सभी मनुष्यों को समय का सम्मान करना चाहिए।